नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। मैं सनवर सिद्दीकी। आपको एक सनसनीखेज खुलासा हमने कहा था कि आखिर ये है कौन, है वो कौन? वो है समाज सेवी जिसको फंसाने के लिए एक महिला, दो पुरुष एक षड्यंत्र रचते हैं। और षड्यंत्र साजिश क्या होती है? ये होती है कि बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाना। पूरी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये दिखा दूं आपको, जो बैठी हुई हैं, ये है पीड़िता। वे पीड़िता जो ज़िला मुजफ्फरनगर के एक कस्बे की है और ज़िला मुजफ्फरनगर जेल में इनके पति जेल में बंद हैं। उनसे मिलाई के बाद ये PK7 न्यूज़ सच्चाई का एहसास के पास आई हैं। ये हाथ आप देख सकते हैं कि मैं कोई फर्जी आदमी ना खड़ा कर दूं। नाम में इनका आपको बता नहीं सकता क्योंकि सब जानते हैं जो कैसे। इसमें 3 आरोपी हैं। अब वे आरोपी क्या हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, मुकदमा वापस लिया क्यों जा रहा है, समझौता किया क्यों जा रहा है। मेरे स्टूडियो में मेरे साथ पीड़िता है जो बलात्कार की शिकार हुई है। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको मुजफ्फरनगर से कौन लेकर आया? राशिद गुलिस्ता। राशिद कौन है? मेंबर राशिद। और गुलिस्ता गुलबहार की बहू। और इसमें 3 थे, 2 थे? कार में 2 ही थे वे। अच्छा, इनके साथ आप मुजफ्फरनगर से आई? जी, इन्होंने मुझे बोला कि मैं बगरे उतार दूंगा तुम्हें, तो इन्होंने मुझे बगरे नहीं उतारा। ये सीधा किराने पे लेके खलील फरीदी पे बलात्कार का केस लगाने के लिए लाए थे। क्या कहा था तुम्हें? कि हम तेरे मर्द को छुटावेंगे, तुम खलील फरीदी पे रेप का केस लगाना, बलात्कार का। तो तुम्हारा क्या दिल करा? मेरा दिल करा सच्चाई के लिए मैंने इनकी ठाकी एप्लीकेशन दे दी। अच्छा, 1 मिनट, आप कितने दिन रही इनके घर? 4 दिन रही मैं इनके घर। सादिक ने मेरे साथ बदतमीजी करी। और 1 दिन करी कि 4 दिन करी? 2 दिन तक के। 2 दिन तक। क्या राशिद ने आपके साथ कोई बदतमीजी करी? नहीं, उन्हें तो बस छेड़ करी। सादिक ने करी बदतमीजी। छेड़ करी आपके साथ? अच्छा, फिर मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका मुकदमा कायम हुआ, हमने न्यूज़ चलाई PK7 न्यूज़ ने। जब आपका मुकदमा कायम हो गया राशिद के ख़िलाफ़, सादिक के ख़िलाफ़ और गुलिस्ता के ख़िलाफ़, तो आपने अपनी रिपोर्ट वापस क्यों ली? राशिद हमारे घर गया था, मैं घर चली गई थी। 11:30 बजे वो थाने में से छोड़ के आए थे। तो उन्होंने बोला था क्या नाम लेकर अगर तेने मुकदमा ना लिया वापस तो तुझे मार देंगे, जान से मारने की धमकी दी थी उसने। आपको जान से मारने की धमकी दी? आप पूरे होश आवाज़ में बोल रहे हैं, आपसे कोई बुलवा रहा है? नहीं, कोई नहीं बुलवा रहा, मैं बोल रही खुद। तो मैंने इसलिए फैसला किया है उनके दबाव में आके। तो अब क्या चाहती हैं आगे आप? मैं उन पर मुकदमा चाहती हूँ। क्यों इरादा बदल गया एकदम आपका कि मुकदमा चाहती हूँ? जी, मैं अपने हस्बैंड के पास गई थी, उनको इस बात का पता चला तो वो बोल रहे कि तेरे साथ इतना गलत होया तो फिर भी फैसला करके आ गई। अच्छा जी, तो कह रहे हैं मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगा या तो उन पर मुकदमा दर्ज करवाओ। अच्छा, एक अफवाह है कि 3.5 लाख रुपए आपको दिए गए, एक प्लॉट भी कह रहे थे देने के लिए, एक मकान कह रहे थे देने के लिए। क्या ये सच है या वैसी बात है? नहीं, झूठ है। 1 रुपया भी नहीं दिया गया मुझे। क्या लालच दिया गया था? बस ये लालच दिया गया था जेल पे कि मैं तेरे मियाँ को छुड़वा दूंगी, बस? या कुछ पैसा भी देना तय करा था? 1 भी रुपया नहीं, दिया जैसे आप खलील फरीदी पर आरोप लगा रहे थे, वे उस पर बलात्कार का मुकदमा लगाना है, तो इसमें कोई पैसा का भी लालच था? जी, उन्होंने बोला था कि हम तुझे 30,000 दे देंगे जितने में तेरे हस्बैंड की बेल होगी और तू खलील फरीदी पे। यानी 30,000 रुपये देंगे और तुम्हारे पति को छुड़ा देंगे? जी। तो आपका ज़मीर गवारा कर गया इस बात को? जी, बस मैंने सच्चाई का वो किया। मैं अच्छा, एक चीज़ और है, ये पता चल रहा है कि आपको 30 यानी मंगल वाले दिन 300 रुपये दे के रुखसत कर दिया, जाओ अपने घर चली जाओ। नहीं, वो तो मैं अपनी क्या आपके साथ कोई मारपीट ज़बरदस्ती? नहीं, मैं बहुत मुश्किल से निकली अपनी नानी के नाम की। मैंने कहा मैं अपनी नानी के जा रही, अपने कपड़े तो लेके ही नहीं आई थी। मैंने कहा मैं तुम्हारे पास थोड़ी देर में आ रही, मेरा फ़ोन भी बंद करके डाल रखा था 4 दिन तक के मेरे इनके पास। 4वें दिन में अपनी नानी के बहाने से वहाँ से निकल रही और कोतवाली पहुँच गई? जी। अच्छा, जैसे कोतवाली पहुँची, वहाँ जाके क्या हुआ जो आपको 8-10 घंटे बैठाए रखा? उन्होंने सुबह से शाम तक के पता नहीं कहने लगे वो होवेगा ये होवेगा कुछ नहीं, और बहुत ज़्यादा डांटने लगे इनके ऊपर। क्या कहते थे पुलिस? कहने लगे तुम फैसला नहीं कर रही, अगर फैसला कर लोगी तो बस यही बेहतर होगा, अच्छा होगा, तुम फैसला कर लो। नहीं तो क्या होगा? बस यही कह रहे थे फैसला कर लो तुम। यानी पुलिस ने भी दबाव बनाया और राशिद ने भी? जी, राशिद ने धमकी दी आपको? जी, मारने की। बगरे में जाके? मुजफ्फरनगर में जाके। मुजफ्फरनगर गुलिस्ता छोड़ के आई थी मुझे रात को, वो पुलिस वाले ही छोड़ के आए थे रात को। तो राशिद में ही जाके मुझे धमकी दे के आया।
तो आप देख रहे हैं पीड़िता आज भी मुकदमा करने के लिए अड़ी हुई है और इंसाफ चाहती है। एक बलात्कार की शिकार महिला आवाज़ उठा रही है। PK7 न्यूज़ सच्चाई का एहसास ये आपको दिखा रहा है सच क्या है, किस तरह एक दबंग जो राशिद मेंबर बताया जा रहा है, मैं नहीं जानता राशिद मेंबर है, तो राशिद मेंबर और तीनों के नाम बता दो एक बार। राशिद शादी गुल्लो जी। तो तीनों ने इस पर प्रेशर बनाया है फैसले के लिए, इसको धमकी दी गई है। क्या धमकी दी गई है एक बार और बताओ। ये तो फैसला कर ले, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। जान से मारने की धमकी दी गई है और इस पीड़िता को फैसला करने के लिए मजबूर किया गया है। अगर कोई इस प्रकार की ये खंडन करती हैं, बिल्कुल मुझे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिया गया है, ना ही मैंने कोई पैसा लिया है। और इनके पति जब ये जेल में मिलाई पर गई, आज गई आप? जी आज गई थी। तो क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि तेरी सारी इतना गलत होया, तू फैसला करके आ गई, तुझे मैं डिवोर्स दे दूंगा, घर में रखने का। ये यानी कि महिला कितनी दुखी हो गई है, इसका घर छूटने के लिए तैयार है। उसने कह दिया कि मैं तुझे तलाक यानी डिवोर्स दे दूंगा अगर तूने फैसला किया, मुकदमा लड़ और जो दरिंदे हैं उनको सजा दिलवा। तो आप देखिए PK7 न्यूज़ सच्चाई का एहसास, मैं सनवर सिद्दीकी। आप कमेंट करके जो भी लोग देख रहे हैं, वे राजनीति से हों, सरकारी हों या महिलाएं हों या पुरुष हो, महिला को इंसाफ मिलना चाहिए। यह नहीं महिला सच्ची है झूठी, फैसला आपके हाथ। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। मैं सनवर सिद्दीकी, अगला अपडेट जल्दी देंगे आप।